दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए थी जो ओबी एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए। अब दिक्कतें शिक्षकों के लिए भी हैं क्योंकि उन्हें अब ओबी का रिजल्ट निकालना है। ऐसे में शिक्षक भी असमंजस में है कि किस तरीके से एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू होगा। बड़ी मुश्किल से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो अब परेशानी ओबीई एग्जाम के इवोल्यूशन को लेकर खड़ी हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक ओबीई एग्जाम्स के रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए ताकि फॉरेन एडमिशन में स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो वहीं डीयू के शिक्षकों की माने तो इवोल्यूशन को लेकर कुछ क्लियर नहीं कहा गया है कि ये किस तरीके से करना है। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम को लेकर के जो अफरा तफरी है वो और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इवैल्यूएशन आज से होना था, लेकिन मेरी बहुत सारे टीचर से बात हुई है तो उनको ये क्लैरिटी नहीं हो रही है कि वो इवैल्यूएशन कैसे होगा। जो एक लेटर आया है यूनिवर्सिटी से उसमें कहा गया है कि आपको ऑनलाइन इवैल्यूएशन करना है और इसके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वो सेंटर पे जा कर के करेंगे या मेल हमारे पास आएगा। और मेरी एक अधिकारी से भी बात हो रही थी जिन्होंने कि फॉरेन लैंग्वेजेस का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके इवैल्यूएशन की देखरेख की थी, तो वो भी बता रहे थे कि उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया है कि पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस अपलोड किया पोर्टल पर और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मेल कर दिया है। तो इन सारे चीज़ों को इकट्ठा करना और इवैल्यूएट करवाना और ऑनलाइन इवैल्यूएशन और जो पेपर पे इवैल्यूएशन होता है, तो टीचर्स को आदत रही है, कंफर्ट लेवल जो है वो पेपर पे इवैल्यूएट करने में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए वो प्रभावित होगी। डीयू की माने तो इस साल फाइनल ईयर की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट की संख्या करीब 2.5 लाख थी, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट ही ओबीई के लिए अपीयर हुए। जो ऑफलाइन एग्जाम्स 14 सितंबर से होने हैं उसके लिए करीब 15,000 स्टूडेंट अपीयर होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओबीई का एग्जाम बारे में ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर आए हैं उसी का पूरा पालन होगी और इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी तैयार है और हम ठीक टाइम से ये करेंगे। और इवैल्यूएशन का भी जो चल रहा है, इवैल्यूएशन भी हमने आज से शुरू कर दिया। आज हमने कम से कम 15 सब्जेक्ट के ऊपर जो इवैल्यूएशन का पेपर उनका ठीक है हमने भिजवा दिया और इसके प्रोसेस कर रहे हैं। हमने पूरा जो टीचर कम्युनिटी है वो सारी कटिबद्ध है कि सही टाइम में हम इवैल्यूएशन कर सकें, स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑनरेबल कोर्ट की ऑर्डर के हिसाब से सारी काम हो। ये सारी हम तैयार हैं और वो करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि हमने पूरा खड़े उतरेंगे और किसी भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि हम टीचर कम्युनिटी हमेशा स्टूडेंट्स की भलाई के लिए हैं और स्टूडेंट का जितना हो सके हम उनको भलाई करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब निश्चित रहे हमने ठीक समय पर उचित कदम उठा के स्टूडेंट का इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन ठीक ढंग से हमने कर पाएंगे। तो वहीं शिक्षक तैयारियों को लेकर असमंजस में है कि आखिर कोरोना और बाढ़ के इस माहौल में कैसे स्टूडेंट का एग्जाम होगा। कोर्ट के निर्देश के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 सितंबर से ऑफलाइन मोड में परीक्षा होनी है, लेकिन चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक डेट शीट नहीं आया है। देश के कई भागों में अभी भी लॉकडाउन हुआ है और बाढ़ का भी काफ़ी विकराल स्थिति है। ऐसे में उनकी यात्रा कैसे संभव हो पाएगी, और वो अगर दिल्ली आएंगे भी तो जो छात्र हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं वो कहाँ जाकर के रहेंगे। कॉलेजों को छात्रों के कोविड से सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो कैसे उसके लिए हम तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस में और जो हमारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू करने में दिक्कत आई है। तो
तो इतने सारे कॉलेजेस में उसको लागू करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल सवाल कई हैं और परेशानियां दोनों ही स्थिति में, शिक्षकों के लिए और स्टूडेंट के लिए भी। अब देखना यह होगा कि कैसे DU इन परेशानियों का सामना करता है। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट।